प्रिय छात्रों, आज कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के संख्यात्मक प्रश्नों की श्रेणी में द्वितीय चैप्टर वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय के संख्यात्मक प्रश्न लेके आया हूँ। इनमें मैं कुमार और मित्तल की जो भौतिक विज्ञान की पुस्तक है, बहुत पुरानी पुस्तक है, उसके प्रश्नों को मैं कराऊंगा। उसमें सबसे पहला प्रश्न है, यदि इस क्वेश्चन को देखिए, यदि सत्रह दशमलव सात पिको आवेश 10 सेंटीमीटर वाले भुजा के केंद्र पर रखा हो तो प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। देखिए, एक पिको कूलम बराबर कितने को होता है? एक पिको कूलम बराबर होता है 10 के घात -12 कूलम। एक क्यू बराबर कितना है? 17.7 गुणित 10 के घात -12 कूलम। कौन बना लेते हैं? इसके केंद्र पर रखा हुआ, ठीक है। इसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर। और इसके केंद्र पर रखा हुआ, ये इधर भी वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र निकालेगा, इधर भी वैद्युत क्षेत्र निकालेगा, इधर भी वैद्युत क्षेत्र निकालेगा, इधर भी निकालेगा, इधर भी निकालेगा, और इससे कुल हमारे 6 प्रश्न होंगे। तो धन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या है? धन की प्रत्येक सतह से, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 प्रश्न है, पहले हम 6 पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स देखेंगे, ठीक है। कुल वैद्युत फ्लक्स गॉस प्रमेय से y बराबर 1/ε0 इंटू पृष्ठ के अंदर औस्तिका, ये गॉस प्रमेय है काफी। तो फाई बराबर 1/ε0 इंटू 17.7 गुणित 10⁻²। इसका मान रख देंगे 1/ε0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12, और इसको हम लिखेंगे 17.7 गुणित 10⁻²। ये इससे कैंसिल होगा, ठीक है, और ये इससे 2 बार कैंसिल होगा, तो ये आ गया 2। इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब इसमें कितने पृष्ठ होंगे? कुल 6 पृष्ठ। तो प्रत्येक पृष्ठ से
पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स का मान पाई डैश बराबर पाई बटे 6 का क्यों भाग दिया, कुल इसमें 6 पृष्ठ तो 2 न्यूटन बटे कूलम बटे 6, ये हो गया 1 बटे 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही हमारा उत्तर है। तो देखिए अब हम इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको देखिए। ये क्वेश्चन है, एक वैद्युत क्षेत्र की सदस्य दिया हुआ है ई बराबर दिया है 2i प्लस 3j माइनस 4, ये दिया है वोल्ट प्रति मीटर और पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है वेक्टर रूप में ए बराबर -4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर 0 इंटू आई माइनस 4 प्लस 0 इंटू जे प्लस -4। ये दिया। और पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर होता है पाई बराबर ई डॉट ए। अब देखिए इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे, ये तो हमें गिवन है। आदेश गुणन के लिए सूत्र क्या होता है वो हमें समझना होगा। ए बराबर, यदि ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए बाई जे प्लस ए जेड और दूसरा बी बराबर बी एक्स आई प्लस बी बाई ए प्लस बी जेड। तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा, इन दोनों को हम ए एक्स बी एक्स, इन दोनों गुणन से ए बाई बी प्लस ए जेड बी, ये सूत्र होगा। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। यहाँ क्या होगा, ई की वैल्यू रख लेंगे 2i प्लस 3j माइनस 4 डॉट 0 इंटू आई प्लस 0 इंटू जे माइनस 4। तो इसका गुणा होगा तो हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस -4 माइनस 4 इंटू, तो ये हो जाएगा 16 वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये सवाल भी बहुत अच्छा था और इसमें ये सूत्र का पता होना जरूरी है और इस सूत्र का पता होना तभी आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 भी जो हमने पीछे सूत्र उपयोग किया था उसी पर आया, ठीक है, लगभग उसी तरह का है। ई बराबर इसमें दिया है 14i प्लस 3j माइनस 5, ये दिया और इसमें जो ए दिया है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए को ऐसे लिखेंगे 0 इंटू आई प्लस 0 इंटू 4 इंटू जे
प्लस 0 × k ऐसे लिख सकते हैं। इसका हम उपयोग कर लेंगे यहाँ पे a बराबर 0 × I प्लस 4 × k प्लस 0 × k। जब हम a डॉट b निकालेंगे y बराबर e डॉट a, तो क्या होगा 14 × 0 प्लस 3 × 4 प्लस -5 × ये हो गया 0 प्लस ये हो गया 12 माइनस प्लस हो गया 0, तो ये हो गया 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये हमारा वेबर फ्लक्स। ये हमारा उत्तर है। तो सरल क्वेश्चन था और मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। ये भी अच्छा सवाल है और जैसे पीछे आपने किया था उसी पर आधारित है। इसमें भी E बराबर दिया हुआ है, E बराबर 3I प्लस 4J प्लस इसको हम लिख सकते हैं 0 × k। क्या किया हमने, इसको ऐसे लिख दिया E बराबर 3I प्लस 4J प्लस 0 × k। इस वजह से A को हमने लिख लिया, A को A बराबर 10I प्लस 0 × k प्लस 0 × k। इस तरह से हमने इसका मान यहाँ रख दिया। ये E प्रदत्त हो गया न्यूटन प्लस कूलम और ये हो गया A बराबर 10I प्लस 0 × k प्लस 0 × k न्यूटन। तो जब वेबर फ्लक्स निकालेंगे पाई बराबर E डॉट A, तो सीधा सीधा इनके इनका हो जाएगा 3 × 10 प्लस 4 × 0 प्लस 0 × 2, तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन। ये हमारा उत्तर था। ये भी अच्छा सवाल था और मैं समझता हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला सवाल लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, किसी घन के केंद्र पर, ये भी इस टाइप का प्रश्न भी हम कर चुके हैं। तो पहले एक घन बना लेंगे, इस टाइप का। इसमें यहाँ पर 10 माइक्रो कूलम का आवेश सकता है, Q बराबर 10 माइक्रो कूलम। और इनके हमें इसमें निकालना है कि निकलने वाले एक फलक से पहले हम निकालें कुल वैद्युत फ्लक्स, क्षय दिशा में निकलना वाला, क्षय दिशा में निकलना वाला। तो घन से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फाई बराबर 1.0 इंटू कुल आवेश। वहां पर एक ही आवेश है, बहुत सारे आवेश होते तो उनको चिन्ह सहित जोड़े, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू इसमें होगा 10 10⁻⁻, ठीक है।
तो 10/8.85 इंटू 10⁻6 प्लस 12। ठीक है, तो इसमें हम 10 माइक्रो कूलम है तो -6 है, तो ये हो जाएगा वहाँ पे 10 माइक्रो, तो ये हो जाएगा 10/6, 10/8.85 इंटू 10⁻6। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट, इसमें ये तो कुल हुआ कुल। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक पृष्ठ से निर्गत तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 10, एक 10 और ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻5 अपॉन 8.85। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 1.88 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पॉइंट। यही हमारा आंसर है। ये भी अच्छा सवाल था। अब हम अगले प्रश्न को देते हैं, प्रश्न नंबर 6। ये देखिए, इसमें दिया है 2 माइक्रो कूलम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक धन के केंद्र पर स्थित है। धन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ये भी पिछली तरह से सवाल है। इसमें Q बराबर दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, भुजा दी हुई है धन की, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं धन की भुजा दी हुई है। कैलकुलेशन में ये सिर्फ कंफ्यूजन कहने के लिए आपको बताया गया। आप ऐसे चित्र बना लीजिए और इसके केंद्र पर तो पहले हम कुल निकालेंगे, जैसा कि पिछले प्रश्न किया था, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो धन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स पाई बराबर 1/0 इंटू 8 इंटू Q। तो ये हो गया 1/8.85 -12 इंटू 2 -6। तो ये हो जाएगा 2/8.85 इंटू 10⁻6 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 8.85 10⁻6 20, तो 8.85 10⁻5। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.26 10⁻5 मीटर स्क्वायर। इसलिए हम दूसरा पार्ट में क्या है, प्रत्येक फ्लक्स से तो इसमें हम कितना का भाग देखेंगे, 6 से। पाई 10 बराबर पाई बटे 6, 2.26 इंटू 10⁻5 अपॉन 6। इसमें से हम इसको ले लेते हैं 2.26 इंटू 10 अपॉन 6 इंटू 10⁻3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 2.77 इंटू 10⁻4 होल। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, यही आंसर आपके दिया। तो आज जो हमने वैद्युत फ्लक्स से संबंधित और गॉस प्रमेय को उपयोग करते हुए सवाल किए, उनमें 2 ही सूत्रों का उपयोग हुआ। एक तो हुआ पाई इक्वल टू ई डॉट ए और एक हुआ उपयोग पाई इक्वल टू 1/0 इंटू। इन 2 सूत्रों पर
इस भाग में हमने प्रश्नों को किया। ठीक है, तो आप इन वीडियो को लगातार देखते रहिए और मैं उम्मीद समझता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। धन्यवाद।